ओके। आज हम जो लोग डिस्कस करेंगे इवेंट। कल हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी प्रोबेबिलिटी, सॉरी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स आर टू टाइप्स, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आउटकम, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, इनको डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इवेंट। डेफिनेशन नोट डाउन करिए जरा। इवेंट today we will discuss the event and type of events और इवेंट इसमें लिखिए जरा सैंपल स्पेस। ये आपका सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, सैंपल स्पेस एस। इसका सबसेट, आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस डिफाइन करेंगे, सैंपल स्पेस का सबसेट इवेंट कहलाएगा और उसको ई से डिनोट करेंगे। लिखिए जरा एक लाइन में नोट डाउन, एनी सबसेट ई any subset E of a sample space S of a sample space S, any subset E of a sample space S of a random experiment is called the event, is called the event. And it is denoted by, and it is denoted by, उसको जर्नली ई से डिनोट करते हैं। अगर इवेंट्स एक से ज्यादा है तो E1, E2, E3 या कैपिटल लेटर A B C D। ओके, फॉर एग्जाम्पल in tossing a coin, in tossing a coin 2 times, in tossing a coin 2 times, सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस एस। एक कोइन को 2 बार टॉस किया, दोनों बार हेड आ सकता है, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड, बोथ टाइम्स टेल। इवेंट ए डिफाइन करें, इवेंट ए, इसको एट लीस्ट वन हेड अपीयर, एट लीस्ट वन हेड अपीयर।
एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक, तो एच टी फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, या फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, या एक से एटलीस्ट वन, तो दोनों टाइम्स भी हेड आ सकता है। तो ये क्या है, ये आपका सबसेट है सैंपल स्पेस एक्स का। तो ये एक इवेंट है, इसको इवेंट E1 लिख दीजिए, इवेंट E1। इन टॉसिंग ए कॉइन टू टाइम्स, यदि हम ये कहें कि एटलीस्ट वन हेड अपीयर, तो ये हमारी एक इवेंट है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन हेड अपीयर, ये जो हमारा सेट है, ये सैंपल स्पेस एस का सबसेट है। तो एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। E2, इसी तरीके से हम एक कोई दूसरी इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। E2, एटलीस्ट वन टेल अपीयर, वन टेल अपीयर, कम से कम एक टेल हो। तो एच टी एक टेल, टी एच एक टेल, फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, एंड बोथ टाइम्स टेल, कम से कम एक। ये भी हमारा सैंपल स्पेस एस का सबसेट है, इसलिए ये भी एक इवेंट है। तो इस तरीके से आप इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। एट, इसी तरीके से कोई थर्ड इवेंट E3, उसको आप मान सकते हैं एट मोस्ट वन टेल अपीयर, एट मोस्ट वन टेल अपीयर। कौन कौन से आउटकम्स आएंगे इसमें? एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। तो एक तो हो सकता है एच टी, और एक हो सकता है टी एच, ज्यादा से ज्यादा एक। और तीसरा आउटकम क्या लिख सकते हैं हम? हाँ जी, कोई बताएगा आप में से? एट मोस्ट वन टेल अपीयर, तो सैंपल स्पेस में से किस किस आउटकम को लेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक टेल, तो एच टी, टी एच, और तीसरा एच एच, कि हमारा कोई भी टेल नहीं है। तो ये भी एक सबसेट है सैंपल स्पेस का। सो दिस इज ए इवेंट। तो इस तरीके से आप इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सैंपल स्पेस का सबसेट लिखिए, वो आपका इवेंट कहलाएगा। और सैंपल स्पेस कहां पे डिफाइन होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट पे। तो इन अदर वर्ड्स आप ये भी लिख सकते हैं इवेंट को, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, the set of all outcomes which associate some definite rule, the set of all outcomes the set of all outcomes which associate some definite rule which associate some definite rule to the sample space। जैसे ये फर्स्ट इवेंट E1 में किन का सेट? एटलीस्ट वन हेड अपीयर का सेट, ये हमारा सैंपल स्पेस से एसोसिएट है। तो ये हमारा क्या है? एक इवेंट है ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स विच एसोसिएट सम डेफिनेट रूल टू द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं आप इवेंट को। रिमार्क,
if in a sample space, if a sample space, if a sample space S have n sample points, n sample points, then total number of, then total number of possible events यदि सैंपल स्पेस में आपके n सैंपल स्पेस के अंदर n सैंपल पॉइंट्स है तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितनी होगी, कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं? यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं टोटल? 2 की पावर n। 2 की पावर n। वेरी गुड। तो 2 की पावर n इवेंट्स पॉसिबल है। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, यानी इट मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, that is total number of possible subset। वो कितने होंगे? 2 की पावर n। तो यदि आपको सैंपल स्पेस में ये मालूम है कि कितने सैंपल पॉइंट्स है तो आप इवेंट्स बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इवेंट्स होगी, 2 की पावर n। टाइप ऑफ इवेंट्स, तो इवेंट की डेफिनेशन क्लियर है? अब टाइप ऑफ इवेंट्स लिखिए जरा। टाइप ऑफ इवेंट्स, फर्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट, इसके नाम से ही मालूम है कि जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट which have no common possible outcome on the sample space of a random experiment। An event which have no common possible outcome means sample point। Of the sample space of a random experiment, of the sample space of a random experiment is called the impossible event, is called the impossible event, and it is denoted by phi। और इम्पॉसिबल इवेंट को किससे डिनोट करते हैं? phi से। इट इज डिनोटेड बाय phi। फॉर एग्जाम्पल, in rolling a die, in rolling a die,
In rolling a die, a number greater than 6 appear. A number greater than 6 appear on the die is an impossible event. डाई के ऊपर 6 से बड़ा नंबर अपीयर होना आपकी एक इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों? क्योंकि डाई के ऊपर हमारा कौन सा नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस के अंदर सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 और हमने क्या कंसीडर किया कि नंबर हमारा डाई के ऊपर 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिखेंगे 5। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है 5। सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस में तो आपके पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो आपकी इवेंट है वो किसको शो कर रही है कि आपका नंबर डाई के ऊपर 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट लिखेंगे और उसको 5 से डिनोट करेंगे। इट मींस करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट सिंपल इवेंट। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है, आपका जो सबसेट है सैंपल इवेंट, सैंपल स्पेस का, उसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। सैंपल स्पेस का सबसेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंपल इवेंट कहलाएगी। एन इवेंट, if an event consists only one sample point, if an event consists only one sample point, of the sample space of the sample space of the random experiment of the random experiment is called the simple event. For example, in tossing a coin 2 times, in tossing a coin 2 times, exactly 2 head appear. Exactly 2 head appear. 2 heads appear is a simple event. सैंपल स्पेस क्या होगा? S is equals to H H H T T H T T। Exactly 2 head appear, उसको even कहा हमने H H। तो ये इवेंट E1 जो है हमारी, ये सैंपल स्पेस का सबसेट है इसलिए इवेंट है, लेकिन इस इवेंट को क्या कहेंगे हम? सिंपल इवेंट, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक ही सैंपल स्पेस का एक ही सैंपल पॉइंट है। ऐसे ही इन टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 टेल अपीयर्स, वो भी आपकी एक सिंपल इवेंट है, उसको भी आप नोट एज ए एग्जाम्पल डिनोट कर सकते हो
क्लियर? कंपाउंड इवेंट, थर्ड कंपाउंड इवेंट, जब आपकी इवेंट सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स को रखती है तो आपकी इवेंट कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। सिंपल इवेंट में तो आपकी इवेंट केवल सैंपल स्पेस के एक ही सैंपल पॉइंट को रखेगी, और कंपाउंड इवेंट में आपकी इवेंट सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स को यदि रखती है तो इवेंट कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। नोट डाउन कर लीजिए, इफ एन इवेंट कंसिस्ट more than one sample point of the sample space of the random experiment is called a compound event. Is called a compound event. For example, in tossing a coin 2 times, at least one head appear. Is a compound event. जैसे सैंपल स्पेस तो क्या होगा आपका, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, HH HT TH TT, और आपने जो इवेंट डिफाइन की एट लीस्ट वन हेड, HT TH और HH, तो आपकी इवेंट के अंदर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स कंसीडर है तो इवेंट इज ए कंपाउंड इवेंट। ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल डिफाइन कर सकते हैं, इन टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स एट लीस्ट वन टेल अपीयर, वो भी आपकी एक कंपाउंड इवेंट होगी। ओके, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट, mutually exclusive events. Mutually ये फोर्थ है, mutually exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसी सैंपल स्पेस S पर, ये आपका सैंपल स्पेस S है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ये आपकी एक इवेंट तो E1 है, एक ये दूसरी इवेंट E2 है, इन दोनों में कोई भी आउटकम आपका कॉमन नहीं है तो दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस पॉसिबल है, उसके सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग आपने 2 इवेंट्स को डिफाइन किया, इवेंट्स E1 एंड इवेंट्स E2। ये इवेंट्स आपकी E1 एंड E2 इस तरीके से है कि दोनों इवेंट्स के अंदर कोई भी आउटकम आपका कॉमन नहीं है। इट मीन्स दैट
द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको नोट डाउन कर दिए जरा। टू इवेंट्स E1 and E2, E1 and E2 associated with a random experiment, associated, ऐसे लिखिए, two events E1 and E2 associated of the sample space S, of the sample space S of a random experiment, of a random experiment. Two events E1 and E2 associate of the sample space S of a random experiment are said to be mutually exclusive, are said to be mutually exclusive mutually exclusive if they do not occur simultaneously, if they do not occur simultaneously, if they do not occur simultaneously. If they do not occur simultaneously, that is E1 intersection E2 is equals to 5. दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट्स, कोई भी आउटकम आपका कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन रोलिंग अ डाई, in rolling a die, E1 be the event, E1 be the event for even number appears, for the even number appears, even numbers appear. कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं आपके डाई के ऊपर? 2, 4, 6. E2 be the event for the odd number appears, odd number appear, odd number 1, 3, 5. तो दोनों इवेंट्स एक साथ अकर नहीं हो सकती। इट मींस E1 एंड E2 की इंटरसेक्शन वैल्यू आपकी 5 है। तो इट मींस दैट इवेंट E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। इन टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, in tossing a coin 2 times, E1 be the event, exactly 2 head appears. E2 be the event, exactly 2 tail appears. दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकती। E1 intersection E2 is equals to 5. It means that E1 and E2 are mutually exclusive events. क्लियर? जब आपकी दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकती, इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डेट इज दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है।
E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू 5। ये उसके आप एग्जाम्पल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलिए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिफ्थ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सपोज आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका आप सैंपल स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी कुछ इवेंट्स है, E1, ये आपकी फिर यहाँ से E2, ये E3, ये E4, ये E5, ये E6, ये E7। और यदि हम सपोज ये n इवेंट्स हैं हमारी, और इन सभी का यदि हम यूनियन ले, वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। कितने इवेंट्स हैं हमारी? n इवेंट्स है सैंपल स्पेस S के अंदर, और उन सभी का यदि हम यूनियन यदि ले रहे हैं, और वो यूनियन वैल्यू हमारी सैंपल स्पेस S के इक्वल आ जाए, तो वो n इवेंट्स जिनका यूनियन लेने के बाद सैंपल स्पेस के इक्वल हमारी वैल्यू आई, वो इवेंट्स कहलाएगी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक लाइन में नोट डाउन कर लीजिए, द इवेंट्स E1, E2, E3 up to En associate of the sample space of a random experiment of the sample space of a random experiment are said to be exhaustive events, are said to be exhaustive events if इन सभी इवेंट्स को हमने एग्जॉस्टिव कहा, E1, E2, E3 अप टू En को। कब? यदि इन सभी का यूनियन हमारा सैंपल स्पेस S के इक्वल है। ये इवेंट्स कहाँ पे एसोसिएट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पे। तो इन सभी का यूनियन यदि सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा है, तो ये इवेंट्स हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, इन रोलिंग अ डाई, E1 be the event, E1 be the event, appear the even number on the die। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे? 2, 4, 6। E2 be the event, appearing the odd number on the die। तो E2 क्या होगी? 1, 3, 5। यदि हम इन दोनों का यूनियन यदि ले रहे हैं, E1 यूनियन E2, तो ये किसके इक्वल आ गया? सैंपल स्पेस S के। तो E1 और E2 कैसी इवेंट्स है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी थी और ये एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है। ऐसे ही अनदर एग्जांपल, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, इन टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर। इवेंट E1 किसके लिए? एट लीस्ट 1 हेड अपीयर के लिए करिए। एट लीस्ट 1 हेड अपीयर, तो HT, TH, HH।
at least one head appear. Event E1, at least one tail appear. HT TH TT। अगर यदि हम इन दोनों का यूनियन ले, E1 यूनियन E2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सैंपल स्पेस S के इक्वल। तो ये इवेंट्स E1 और E2 कैसी इवेंट्स है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। क्लियर? तो इस तरीके से आप एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या ये? E1 और E2 सेकंड एग्जांपल में इन टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, एग्जॉस्टिव तो है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 आपका किसके इक्वल नहीं है? फाई के इक्वल नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है। इससे पहले वाली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी थी और एग्जॉस्टिव भी थी। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स इक्वली लाइकली होगी यदि दोनों के अक्रेंस होने के चांसेस सेम है, या आप किसी सैंपल स्पेस S पे n इवेंट्स ले रहे हैं तो वो n इवेंट्स इक्वली लाइकली कहलाएगी यदि सभी के अक्रेंस के चांसेस सेम है। एक लाइन में नोट डाउन कर लीजिए। The events associated with the sample space as operandum experiments, the events associated with the sample space as operandum experiment are said to be equally likely events if these events have the same chances of the occurrence. If these events have the same chances of occurrence. For example, in tossing a coin, appearing the head, in tossing a coin, E1 event appearing the head, E2 event appearing the tail are equally likely events, क्योंकि हेड आने के और टेल आने के चांसेस सेम है। इन टॉसिंग ए कॉइन सैंपल स्पेस S क्या होगा? H, T। E1 इवेंट ली हमने हेड अपियर होने के लिए, ये इवेंट है। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस S का सबसेट है। E2 इवेंट ली हमने टेल अपियर होने के लिए, ये भी एक इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये सैंपल स्पेस S का सबसेट है। तो ये इवेंट E1 और E2
जो इवेंट्स है हमारी इक्वली लाइकली है, क्योंकि हेड और टेल अकर होने के चांसेस हमारे सेम है। इसी तरीके से इन रोलिंग ए डाई, इन रोलिंग ए डाई सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ये E1 E2 E3, E1 1 अपीयर होने की इवेंट, E2 2 अपीयर होने की इवेंट, E3 E4 E5 E6 6 अपीयर होने की इवेंट। इन सभी के अकर होने के चांसेस 1 अपीयर होने के चांसेस, 2 अपीयर होने के चांसेस, 3 अपीयर, 4 अपीयर, 5 अपीयर एंड 6 अपीयर होने के चांसेस डाई के ऊपर सेम चांसेस है। तो E1 E2 E3 E6 all these events are the equally likely events। तो इस तरीके से आप इक्वली लाइकली इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इवेंट्स एंड रिलेशन, इवेंट्स एंड रिलेशन इन द सेट थ्योरी, इवेंट्स और सेट थ्योरी में रिलेशन, इवेंट्स एंड सेट थ्योरी। कल इसको डिफाइन करेंगे, इवेंट्स को सेट थ्योरी की फॉर्म में, कि इवेंट्स जो है हमारी वो सेट थ्योरी की फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो एग्जाम में डिनोट लिखेंगे आप लोग। ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने के लिए इवेंट्स वर्सेस सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, ये 2 टॉपिक्स जो है हमारे, इनको कल डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन एग्जाम में आएगी ही आएगी, और वही डेफिनेशन मेंशन करेंगे जो मैं कल नोट डाउन कराऊंगा। क्वेश्चंस करने के लिए इवेंट्स को सेट थ्योरी की फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है, उसके बाद फिर कल का जो लेक्चर होगा उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, तब आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ये डेफिनेशन जरूर आएगी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन फाइनल एग्जाम में, डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी 7.5 मार्क्स में। तो आज के लिए केवल यहीं तक। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, और कोई? रितांशु? ये वही चैप्टर है जो अपने क्लास 12th में किया था एज इट इज।